फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ CWSN ऑन सिबलिंग, यानी एक घर में अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, चाहे वो ASD से ग्रसित है या ID से ग्रसित है, तो उसका इम्पैक्ट जो है सिबलिंग्स पे किस तरीके का दिखाई देता है। ये जो टॉपिक है आपको फैमिली एंड कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलेगा और ये जो क्वेश्चन है ज़रूर एक आता है, चाहे 5 नंबर के अंदर आएगा या 10 नंबर के अंदर। तो इसे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सिबलिंग्स के पे इम्पैक्ट जानने से पहले हम सिबलिंग रिलेशनशिप जान लेते हैं क्या है। यहाँ पर ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स हैं साथ में, और पेरेंट्स के बाद जो हमारे साथ भाई बहन हमारे रहते हैं। भाई बहन से जो हम लोग बॉन्ड शेयर करते हैं वो हमारा बॉन्ड जो है अपने फ्रेंड से भी नहीं होता है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप हो रही है, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर डेवलप हो रही है। हम चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने रिलेशनशिप जो है, एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिक होता है और स्ट्रोंग होता है। तो मार्टिन्स का 2007 में वो कहते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं वो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक जो है शेयर करते हैं, साथ ही उनका जो इन्वायरमेंट है एक जैसा होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उनके ग्रो जो होती है वो एक दूसरे से इसी वजह से इन्फ्लुएंस होती है। सिमिलर पर्सनैलिटी ट्रेट्स सामने नजर आते हैं और एटीट्यूड्स जो हैं सामने नजर आते हैं बिकॉज ऑफ सेम इन्वायरमेंट। सिबलिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप उनके अंदर है तो कह सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, या कह सकते हैं सिबलिंग जो रिलेशनशिप है फुल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देखा होगा आपने, जो सिंगल बेबी होते हैं या वो जो फर्स्ट चाइल्ड होते हैं उनका डेवलपमेंट डिले होता है, लेकिन यही सेकंड बेबी आता है तो जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो नॉर्मल रहता है, या नॉर्मल से भी बच्चों का पहले देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ सिबलिंग उनके पास पहले ही है, और बच्चे एक दूसरे से देखकर बहुत चीज़ें जल्दी सीखते हैं, और उनका जो है डेवलपमेंट, चाहे आप सोशल स्किल लगा लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल लगा लीजिए, लर्निंग लगा लीजिए, तो बच्चे एक दूसरे से देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चे अपने आप को लॉनली फील नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी चीज़ों का आता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सिबलिंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों के फुल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है सिबलिंग रिलेशनशिप। एक घर के अंदर अगर 2 बच्चे हैं, एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी स्पेशल चाइल्ड है, साथ ही अगर एक नॉर्मल बच्चा है, तो हालांकि बच्चे एक साथ रहते हैं, लोनली फील नहीं करते हैं, एक दूसरे से लर्निंग करते हैं, डेवलपमेंट बच्चे का जो है स्पेशल चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट जो है इम्प्रूवमेंट कुछ नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद भी, अच्छे रिलेशनशिप होने के बाद भी, तो जो एक नॉर्मल चाइल्ड है उस पे इम्पैक्ट नजर आता है। किस तरीके का इम्पैक्ट नजर आता है तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले ये बच्चों के अंदर एम्बैरेसमेंट फीलिंग्स आने शुरू हो जाती है। उनको ये होता है कि मेरा भाई ऐसा है, मेरी सिस्टर ऐसी है, तो अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें एम्बैरेसमेंट नजर आती है, और जिसकी वजह से वो झूठ बोलना भी सीखते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को छुपाते हैं, सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये मेरा ब्रदर सिस्टर है, या ये मेरा जो ब्रदर सिस्टर है स्पेशल चाइल्ड है। तो वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को, फ्रेंड्स को घर ना लेकर आना पड़े, तो इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ बहाने मारते रहते हैं, या सामने अगर ब्रदर खड़ा है तो इग्नोर मारते हैं, या उन्हें बताते ही नहीं है कि ये मेरा ब्रदर
ब्रदर या सिस्टर है, तो इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट फीलिंग जो उनकी आती है, जिसकी वजह से वो झूठ बोलना भी सीखते हैं। जेलसी फीलिंग आती है। जेलसी किसकी वजह से आती है कि पेरेंट्स जो है जो स्पेशल चाइल्ड है उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप सभी को पता है कि एक स्पेशल चाइल्ड के साथ पेरेंट्स को कितना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर इम्पेयरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहे होते हैं, या थेरेपीज उनको दिलानी होती हैं, या मेडिकेशंस देनी होती है, तो उन्हें केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स इक्वली टाइम स्पेंड जो है नहीं कर पाते दोनों के साथ, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जेलसी फीलिंग भी आती है। इसके अलावा बच्चे फ्रस्ट्रेशन जो है वो उन्हें लगता है, फील होने लगता है, क्योंकि जो बच्चे आपस में होते हैं तो चीजें शेयर करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाती है। बच्चा जो है एक नॉर्मल चाइल्ड है, उसके अपने लेवल के गेम्स हैं, लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड है वो अपनी एज से कम के जो है गेम खेलता है, आपको पता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसके पास जो है सामने रिवॉर्ड जिस तरीके आना चाहिए वो नहीं आता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो इस तरीके से फेस करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है उनको वो झेलनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम उनको आती है। अब एम्बैरेसमेंट के बाद, जेलसी होने के बाद बार बार झूठ बोलना पड़ता है, उन्हें भी पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये चीज अच्छी नहीं है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतनी सारी मिक्स फीलिंग होने की वजह से कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये मेरा ब्रदर सिस्टर है, कभी उनके साथ सिंपैथी दिखाएंगे, कभी उसको रिग्रेट करेंगे, तो वो कंफ्यूजन फीलिंग जो है वो एक अग्रेसिव बिहेवियर की तरह सामने आती है। बहुत बार उन्हें गुस्सा चढ़ता है, जिसकी वजह से वो चीजें उठा उठा कर फेंकते हैं, सामने वाले से ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो इस तरीके की उनके सामने प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों की यानी ब्रदर और सिस्टर्स की जो कमियां होती हैं उसे छुपाने की या उसे कवर अप करने की पूरी कोशिश करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है, पेरेंट्स जो स्ट्रेस में हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं या उसको कम करने की कोशिश करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कंसर्न होते हैं, पेरेंट्स के साथ हेल्प करवाते हैं काम में, तो उनका खुद का काम भी एक तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जब हेल्प करवाएंगे बच्चे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है नहीं, पेरेंट्स अगर बाहर जा रहे हैं तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है कि उसके साथ काम करने की, बच्चे के साथ बच्चे को ध्यान रखने की, तो बच्चे के कंसर्न पेरेंट्स के साथ रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको समझ में आने लग जाता है कि जो मेरा ब्रदर या सिस्टर जो स्पेशल चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है और उसको हमें केयर करनी पड़ती है। तो इन फ्यूचर भी उसका क्या रोल है, उसको जो है पूरा टाइम उसे संभालना है, उसकी केयर करनी है, उसको लेकर कंसर्न होते हैं सिबलिंग्स। एक स्पेशल बच्चा, स्पेशली अगर मैं ऑटिज्म बच्चे की बात करूं, तो सिबलिंग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, या कह सकते हैं कि वो समझने में उन्हें इस चीज में टाइम लग जाता है कि हम अपने सिबलिंग से किस तरीके से बात करें, किस तरीके से कनेक्ट करें, किस तरीके से अपनी बात उस तक पहुंचाएं, किस तरीके से हम खेलें, तो ये चीजें उन्हें समझने में एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है। आपस में सिबलिंग होने के बाद भी ये बच्चे अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेम जो है वो नहीं खेल पाते हैं। एक जो सिबलिंग्स का आपस में बॉन्ड होता है, कन्वर्सेशंस करना, एक्सपीरियंसेस शेयर करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सारी चीजें होती है वो आपस में नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है बच्चा अकेला अपने आप को फील करता है।
इसके अलावा उसकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं अदर के ऊपर, दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर जो है बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी डेली एक्टिविटी तो करता है, साथ में अपने जो सिबलिंग है, स्पेशल चाइल्ड जो है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है, उसकी एटीएल एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। तो वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से बच्चे को स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, आप टाइम ज़्यादा उधर दे रहे हो, तो एकेडमिक को आप अपना टाइम पूरा नहीं दे पा रहे हो। साथ ही साथ आपके बच्चे के इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं, स्ट्रेस का, कंफ्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, टाइम अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पा रहा है, ट्यूशंस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है। बच्चे को एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ये घर में स्पेशल चाइल्ड है, तो पेरेंट्स भी का भी फोर्स रहता है कि ये स्पेशल चाइल्ड है, अच्छा इसको ये काम करने दे, तेरे को अपने भाई का तो पता ही है, तू एडजस्ट कर ले, ये अगर कहीं पे जिद कर रहा है किसी चीज के लिए, करने दो। तो हर जगह जो है एडजस्टमेंट के लिए भी पुश किया जाता है उसी बच्चे को, और बच्चे को करनी भी पड़ती है। इसके अलावा बच्चे की जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो सारा टाइम एक स्पेशल बच्चे के उसमें लगा रहे हैं, केयर में लगा रहे हैं, तो दूसरे बच्चे की नीड्स को भूल जाते हैं या इग्नोर मारते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते। क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशल बच्चे हैं उनके जो भी इलाज है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उसको पूरा करने में करते करते जो है दूसरे बच्चे की नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर पाते। ये जो बच्चे होते हैं अनयूजुअल बिहेवियर भी लर्न कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी, या हम जानते भी हैं कि बच्चे एक दूसरे से चीजें बहुत ज्यादा सीखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक स्पेशल चाइल्ड कुछ अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है तो उसको लगता है कि अच्छा वो सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कर रहा है, तो उसकी बात मानी जाती है, तो अच्छा मैं भी ऐसे करता हूँ तो मेरी भी बात मानी जाएगी, तो इसलिए भी वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करते हैं। साथ ही साथ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी उनके अंदर आना शुरू हो जाता है, कि पेरेंट्स सारा अटेंशन उसको देते हैं, तो अपने लिए अटेंशन लेने के लिए भी वो कुछ एक्टिविटी करते रहता है, जिससे उसे पेरेंट्स का ध्यान मेरे पे जाए। इसके अलावा जो है बच्चे की मैरिज में भी परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो स्पेशल सिबलिंग है उसको मुझे केयर पूरी करनी है, मुझे होल टाइम मेरे को साथ रखना है, तो उसको तो पता है, लेकिन जब उसका पार्टनर आ जाता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी मैरिज में ट्रबल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लिमिटेड ऑप्शन, और ये जो है आपका स्पेसिफिक ऑटिज्म बच्चों के साथ ये होता है, ऑटिज्म बच्चों के जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, एडजस्टमेंट हर जगह करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑटिज्म बच्चों के जो सिबलिंग्स हैं उन्हें कहीं ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि ऑटिज्म बच्चों में रिजिड बिहेवियर होता है, तो उसकी वजह से ये जो बच्चे होते हैं फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये जो बच्चे होते हैं एक रूटीन को फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिबलिंग्स होते हैं उन्हें अपने जो ऑटिस्टिक ब्रदर है या सिस्टर है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चलना पड़ता है, उन्हीं की बात के माननी पड़ती है। अगर उन्हें कुछ खाने के लिए जो चाहिए वो रोज डेली वही खाते हैं, तो सिबलिंग्स को भी वही खाना पड़ता है। अगर बच्चे ने मूवी एक देखी और वो 50 टाइम्स देख रहा है, तो उस बच्चे को भी वो देखनी पड़ती है, वो उस चीज को नहीं जो है नहीं कह सकता है।
तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। डेली आप कॉलेज अगर जा रहे हो या बच्चे को किसी रास्ते से लेकर जा रहे हो तो उसी रास्ते से ही आपको जाना पड़ेगा। आप दूसरे रास्ते से चेंज नहीं कर सकते हो। आपका मूड कर रहा है तो नहीं चेंज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग जो है अपने डेली रूटीन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने बच्चे के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जिस टाइम पे बैठ रहे हो उसी टाइम पे ही आपको बैठना है। अगर आपका मन है कि अभी नहीं, मैं आधे घंटे बाद बैठूंगा, तो नहीं होगा। वो चीज़ जो है उस ट्रबल करेगी बच्चे के लिए, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, जिसकी वजह से जो है बच्चा भी, जो सिबलिंग है उनको भी ये फॉलो अप करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है बच्चों को, सिबलिंग्स जो है उनको काफ़ी ट्रबल करना पड़ता है। यहाँ पर जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।